52 डेज में नौकरी पाना कोई ये नहीं कि किसी को कुछ ना आ रहा हो वो 52 डेज में नौकरी पा ले, तो ये हवाई यहाँ नहीं। तो घर वाले आप लोग को टोकते रहते हैं कि 10वीं और 12वीं अच्छे से पढ़ लो, जीएस का वो क्वेश्चन पढ़ रहा है या वो टॉपिक पढ़ रहा है मैं भी वो पढ़ लूं, तो ये सोच के अगर आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु। दोस्तों, आप सभी में से बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब की, और वो प्रिपरेशन भी करते हैं, बहुत सारी तैयारी भी करते हैं, उसके बाद में उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो कि एक नहीं दो नहीं टोटल चार गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं और उसके बाद में अभी भी वो रेलवे में कार्यरत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मोटिवेटेड और काफी ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इनके पूरे कैरिकुलम के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आपको उस शख्सियत से मिलाते हैं और आपको पूरी उनकी जर्नी बताते हैं। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, जिससे हमारे दर्शक जो हैं वो जानने वाले हैं, वो आपको समझ सके कि आप किस तरीके से क्या चीजें कर रहे हैं। मेरा नाम राहुल वर्मा है। करंटली मैं जो है रेलवे में जॉब कर रहा हूँ जी। तो सबसे पहले सर हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है और किस तरीके से आपने यहाँ जो रेलवे में आपने जो जॉब पाई वो कैसे पाई आपने। अगर मैं अंटिल रेलवे जॉब तक की बात करूं तो जब मैं रेलवे जॉब पाया था तब मेरी जो क्वालिफिकेशन थी वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग थी। बट उसके बाद मैंने रेलवे जॉब पाने के बाद भी अपना ग्रेजुएशन भी इस टाइम कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, तो दोस्तों हम लोग अब इनसे जानते हैं कि किस तरीके से आपने तैयारी की और चार नौकरियां गवर्नमेंट जॉब आपने पाई हैं। तो उसके बारे में इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन जानते हैं और इनके मूल पद के बारे में जानते हैं कि अभी वो रेलवे में किस पद पर हैं। सबसे पहले तो बात करें कि जो रेलवे में हम जॉब कर रहे हैं और इसको मैंने कैसे पाया, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है 2018 की ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी जी, वो जनवरी या फरवरी 2018 में आपकी वैकेंसी आई थी। 2017 का मैं डिप्लोमा पास आउट हूँ। मैं भी इलाहाबाद में अपनी तैयारी कर रहा था जेई की। उसी दौरान ये ग्रुप डी की वैकेंसी आई। चूंकि वैकेंसी लार्ज नंबर में थी, 62,907 वैकेंसी। कभी भी अब मेरा तो छोटा सा कैरियर था कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो 62,907 वैकेंसी मेरे लिए बहुत थी। नहीं, उस टाइम की वो वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी थी। हाँ। और मुझे लगता है हर एक युवा जो तैयारी कर रहा था, अगर उस टाइम लगा हुआ था दोस्तों, तो वो उस वैकेंसी के लिए पेयर हुआ था। हाँ, ये तो है। उस टाइम 2018 में 1.89 करोड़ जॉब एप्लीकेशन आना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। तो मैंने भी सोचा कि ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया अपना जेई की तैयारी करते हुए ही। तो जैसा कि इसका लगभग जुलाई अगस्त में एक नोटिफिकेशन आ गया था एग्जाम का। जी हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैंने जो है अपना ये सिविल इंजीनियरिंग का तैयारी थोड़ा साइड में रख के मैंने कंटिन्यूअस 52 डेज जो मेरा करिकुलम है उसके बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे आपको कि क्या था उस 52 डेज में, कैसे कैसे मैंने किया। तो सर मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। दोस्तों आप लोग ने जैसे सुना, सर ने बताया कि आपने 52 डेज में गवर्नमेंट जॉब को अप्लीवेल किया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप 52 डेज में कैसे कैरिकुलम बनाए, किस तरीके से आपने क्या चीजें की और किस तरीके से आप जॉब पा गए, तो वो चीजें अभी मैं सर से आपसे पूछने वाला हूं। तो आप सभी लोग अगर अभी तक का वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो भी बातें रहेंगी वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रहने वाली है। जी सर, आप बताइए। देखिए, 52 डेज में नौकरी पाना कोई ये नहीं कि किसी को कुछ ना आ रहा हो वो 52 डेज में नौकरी पा ले, तो ये हवाई यहाँ नहीं मैं बताने वाला हूँ। देखिए, मेरा मैथ और रीजनिंग और साइंस बेसिक अगर आपका मजबूत है तो आप 52 डेज नहीं 30 डेज में ही आप जो है इस ग्रुप डी को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने जाना अभी कि सर कह तो रहे हैं कि 52 डेज में आपको होगा, लेकिन उसके लिए कुछ आपके लिए शर्तें भी हैं। आपको अपने बेसिक चीजों को सुधारना होगा। यही हर एक फॉर्म में आपको लगेगा कि जो भी फॉर्म आप भरते हो तो उसमें सबसे पहले आपको अपना बेसिक देखना होगा। जब तक आप अपना बेसिक नहीं क्लियर करोगे तब तक आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट द्वारा या किसी भी संस्थान द्वारा नहीं मिल सकती है। जी सर, जैसे बात कीजिए बेसिक की बात अगर करें हम लोग, तो अगर आपको प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज अगर नहीं आ रहा है तो आप 52 दिन क्या 520 दिन में भी नहीं तैयार कर सकते हैं। जी। तो जो भी चीजें हैं, पहले तो मेरा अगर बेसिक मजबूत है तो हमें केवल उस जो है अपने लय को जो है बरकरार रखना है उसी हिसाब से। तो मैंने जो किया मैं वो बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, जैसे जब एग्जाम इसका डेट आया तो मैंने क्या किया,
ग्रुप डी का जो सिलेबस है मैंने उसको निकाल लिया। मैंने देखा कि सिलेबस में वही पार्ट है जो कि मेरे स्ट्रांग है, जैसे कि आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया। ये सब जो है सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सॉलिड मार्क्स देते हैं, चाहे आपका साइंस हो गया, चाहे आपका जो है मैथ हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया। फंसता है आपका जीके जीएस में। दोस्तों एक चीज मैं आपको और भी बताऊं कि जो सर ने फॉर्म भरा था वो ग्रुप डी बेसिस पे था और ये 10th की जो सिलेबस होते हैं उसके ऊपर काम करता है। तो आपको एक चीज और क्रिस्टल क्लियर कर दूं यहीं पे कि आपके जो घर वाले आप लोग को टोकते रहते हैं कि 10वीं और 12वीं अच्छे से पढ़ लो तो तुम्हारी नौकरी लग सकती है। ये बात सही है, क्योंकि अगर आपने 10th 12th अच्छे से पढ़ रखी होगी तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी सर, ये तो बेसिक है। अगर आपने जो ग्रुप डी में आपका आता है वो 10th से बढ़ के नहीं आता है। जी, यदि आपका जो है 10वीं तक साइंस क्लियर है तो उस साइंस के अलावा भी आपका कुछ नहीं आने वाला है बाहर। तो फिर मैंने अपना सिलेबस निकाला, एक एक चैप्टर को मैंने अलग अलग किया। एक जैसे टेबल बनता है, मैंने फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट टाइप में मैंने अपना मैथ लिखा, रीजनिंग लिखा, साइंस लिखा, जीके जीएस लिखा। तो मैंने मैथ का पूरा एक एक चैप्टर लिख डाला, साइंस का एक एक चैप्टर लिख डाला, रीजनिंग का, और जीके जीएस चूंकि ब्रॉड है तो जो मेन इंपॉर्टेंट आपके जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो है और कुछ जो है और जो मतलब सॉलिड वाले क्वेश्चन होते हैं और स्टैटिक जीके, उसका मैंने एक फ्लो चार्ट बना लिया। फ्लो चार्ट बनाने के बाद मैंने अपना डे फिक्स किया। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले 30 दिन में अपने पूरे सिलेबस को मैं कंप्लीट कर लूंगा। मैंने वैसे ही किया। मैंने अपने 30 दिन लगातार अपने करिकुलम में मैंने अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद अब ये रहता है कि जैसे हम लोग आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हो तो सारी चीजें पीछे से भूलती चली आती हैं। ये तो माइंड सेट ही है मस्त आदमी का। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर जो है जो मेरे 22 दिन बचे उससे मैंने 8 दिन का एक और सिलेबस बनाया कि 8 दिन में मुझे अपने पूरे सिलेबस को एक बार रीड करना है, ऐसे जैसे थ्योरेटिकली टाइप का रीड करना है जी। और उसके बाद जो मैथ और रीजनिंग में होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती हैं आपके नियमों पे जी, तो उन सब चीजों को एक बार आदमी जो है देख लेता है। बाकी तो ये सब चीजें ऐसी हैं एक बार जब जिसको आ जाती हैं तो वो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जैसा कि दोस्तों आप लोग नारा सर ने बताया कि मैंने अपनी जो पढ़ाई की जो तैयारी की वो एक तरीके का फ्लो चार्ट बेसिस पे मैंने की। अच्छा आप सभी बताइए, आप सभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक कैरिकुलम बेसिस पे काम करते हैं। जब तक जैसे फ्लो चार्ट का मीन्स ये हुआ ना कि आप अगर टॉपिक बेसिस पे सारी चीजें क्लियर कर देते हो तो वो काफी कुछ आपको डिफाइन भी कर देता है और आपको जब रिवीजन करते हो तो काफी कुछ बेहतरीन तरीके से रिमेम्बराइज भी कर जाता है। देखिए बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है, क्योंकि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, जो जॉब ना निकलने का मेन रीजन क्या है कि आप फॉर्म तो भर देते हो, एग्जाम भी देने चले जाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है। सही। आपको ये नहीं पता कि आपको पता है ठीक है मैथ आती है, रीजनिंग आती है, साइंस आते हैं, जीके जीएस आते हैं, बट एक्चुअल में उसका जैसे हर जगह का अलग अलग सिलेबस होता है। जैसे आप सीजीएल को पढ़ लेंगे तो उसमें अलजेब्रा भी रहता है और जो है आपका ये अंगणित भी रहता है। लेकिन आप जैसे जो ग्रुप डी की जॉब्स होती हैं उसमें अलजेब्रा भले रहेगा लेकिन बहुत माइनर, जो आपको हाई स्कूल लेवल पे जो है मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं अपने सिलेबस को रीड करूं, सिलेबस के हिसाब से अपने जो है उस करिकुलम को, फ्लो चार्ट को मैं अपने हिसाब से बनाऊं और उसको फॉलो करूं। अच्छा, इसमें मतलब कहने का मतलब सर का ये है कि आप किसी तीसरे का देख के कि भैया वो जीएस का वो क्वेश्चन पढ़ रहा है या वो टॉपिक पढ़ रहा है मैं भी वो पढ़ लूं, तो ये सोच के अगर आप इस नदी में कूदते हो तो कुछ आपके हाथ नहीं आना है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि आप लोग जब भी कोई एग्जाम आए या आप जिसके लिए अप्लीकेबल होना चाह रहे हो तो उसके सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस में आपकी क्या स्ट्रांग पॉइंट है वो देखिए। दूसरी चीज, आप उसमें क्या बेहतरीन जानते हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा बार रिमेम्बराइज करने का प्रयास कीजिए। तो इसी को एक फ्लो चार्ट के जरिए इन्होंने अपने आप को सेट इन किया, उसके बाद में उन्होंने वो जॉब निकाली। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया 30 डेज में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, 8 दिन मैंने अपना रखा जो है रिवीजन के लिए। बाकी लास्ट के जो 6 दिन आपके बचे थे उसमें आपको 2 चीजें करनी होती हैं। पहला चीज तो करंट अफेयर, दूसरा चीज प्रीवियस ईयर पेपर, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि हमारा प्रीवियस ईयर से 2013 में आपका हुआ था, 2016 में हुआ था, उन सब चीजों के पेपर, ज्यादा पेपर नहीं है, थोड़े ही पेपर हैं, उनको आप एक बार रिमेम्बराइज कर लीजिए क्या क्या कैसे होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का आपके लेवल
क्या है। सही है, सही है, बात एकदम सही है। जब तक आपको जैसे किसी रास्ते पे अगर आपको जाना है रात में, तो या तो आप गए होगे तभी आप उसको समझ पाओगे, या फिर किसी तीसरे से उसको जान लोगे। वैसे जी, वैसे ही जैसे आप अभी इस टाइम स्मार्टफोन के जरिए गूगल मैप से चेक कर लेते हो। सही बात जी। तो आप सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने इस तरीके से तो रेलवे में जॉब पाई, लेकिन उसके साथ में आपने 4 और जॉब भी पाई, वो कहाँ से थी और किस तरीके से आपने वो की? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा जी, अगर आपका बेसिक मजबूत है जी, तो सब कुछ मजबूत है। जी, की पॉइंट जो कि हम लोग बात कर चुके हैं, की पॉइंट जी। तो जैसा कि अगर आप जॉब की बात करें जी, तो रेलवे में जी, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश पुलिस जी, और उसके बाद फिर एसएससी में सिलेक्शन पोस्ट 8 के थ्रू जी, आई एम सॉरी। तो उसके बाद फिर जो है अब की बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है इलाहाबाद जोन से मेरा हुआ है जी जी, उसके लिए सर आपको मैनी कांग्रेचुलेशन। और दोस्तों, आप सभी को ये मतलब सुन के भी काफी ज्यादा मुझे लगता है कि मोटिवेशन हुआ होगा कि एक बंदा जो कि अभी बहुत ज्यादा कम एज में 20-22 साल की एज में 4 नौकरियां ले चुका है, और आप सभी अभी तक का प्रिपरेशन का ये अल्फा बीटा नहीं समझ पा रहे हो, तो ये मोटिवेशन आपको काफी कुछ चीजें सिखा देगा। सर से एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि सर, आप जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, क्या उस प्रिपरेशन की स्टडी से हमारे दर्शक या जो हमारे व्यूअर हैं वो इससे कितनी हद तक का फायदा ले सकते हैं, अगर वो बेसिक क्लियर करके रखें तो? मैं तो ये बोलता हूँ, परसेंटेज में सर बताइए आप। 100%। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सर ने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बताया कि किस तरीके से आप इसको एम्प्लीफाई कर सकते हो। तो कुल मिला के 4 चीजें सामने आई देखने को, जो मुझे समझ में आ रही हैं। आपको कोई चीज एक्स्ट्रा आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन आउट कीजिएगा। सबसे पहले तो आपका बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपका जो फ्लो चार्ट बेसिस पे काम करते हो, अगर आप उसको पहले सिलेबस देख के करो तो, यानी दूसरे नंबर पर हम सिलेबस ले लें, तीसरे नंबर पर आप उसको फ्लो चार्ट के जरिए कीजिए, और चौथे नंबर पर आप उसको कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहिए। सिलेक्शन आपके पास होगी। और मुझे लगता है कि ये 2023 आप सभी के लिए सिलेक्शन बेसिस पे काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये 1 नहीं 2 नहीं 4 नौकरियों का एक्सपीरियंस है, जिसके ओपिनियन बेसिस पे मैं चीजें आपको दिखा रहा हूं। सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाह रहे हो इस नववर्ष पर, या इससे रिलेटेड और भी कोई चीज जो उनको मोटिवेटेड कर सके और वो आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि मोटिवेशन आप अपने से नीचे वालों को देख के लीजिए। तो मोटिवेशन मतलब यह है कि आप उन चीजों को गौर करिए जो आपके गांव में लोग आपको कहते हैं जी। उन चीजों को गौर करिए जो आपको लोग सुनाते हैं कि यहाँ आज जो है 25 एज हो गई, 30 एज हो गई, आज तक कुछ नहीं कर पाया। जब आप उन चीजों को गौर करेंगे ना, उन चीजों को सुनेंगे, तो आपके एक बाल जो है खड़े हो जाएंगे, यार ऐसा कैसे बोल रहा है। अगर उन चीजों को आप अपने दिल पे लेके अगर पढ़ाई करेंगे, तो मैं तो डेफिनेटली बोलता हूँ कि होगा। कुल मिला के सर के कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप ताड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उसको अपना आप सक्सेसफुल बनाइए जी। आप सक्सेसफुल की तरफ बढ़ रहे हो, तो अगर आपके घर पे आपको 4 बातें मिल रही हैं, मम्मी से 4 बातें मिल रही हैं, आपको पापा से, तो उसको आप कष्ट मत समझिए। या फिर आपके पड़ोसी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और वो लगातार आपको कोस रहे हैं कि भैया नौकरी कब लगेगी तुम्हारी, तो अब उनको मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। और इस मोटिवेशन के जरिए आप भी लगातार लग के, इस तरीके से लग के आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। और मैं सर से सारी चीजें तो शेयर आउट कर चुका हूं आपको। सर की और भी कोई चीज जाननी हो, जैसे आपको सैलरी स्लिप के बारे में जानना हो या एक्स्ट्रा रिलेटेड कोई चीजें और जाननी हो, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स जो बता दूंगा, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों को काफी बेहतरीन तरीके से ये मोटिवेशन मिला होगा और आप लोग इसका फायदा जरूर से जरूर उठाओगे। तो इसी मोटिवेशन के जरिए आप सभी से विदा लेते हैं। किसी और नई कहानी, नई इंप्रेशन के साथ में आपसे कभी मिले मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।